दूसरी तारक मसूद खंजीर की वीडियोस लगा के पीछे उनकी फ़ोटो लगाई होती है ताकि लोगों को ये पता चले कि ये जो है देवबंदी है माशाल्लाह। हम्म। वो ऐसे ही तो है उन्होंने पहले खबीस ये बात देवबंदियों बता दी ने। थी। उन्होंने क्या सैयदा भाई? लैला बतूल जो सैयदा लैला बतूल जो सिस्टर है ना, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मुझे ये ख़बर मिली है कि ये इन लोगों ने फेक अकाउंट्स बनाने हैं और इस तरह से इन्होंने ये काम करने हैं। वो पहले ही उन्होंने बता दिया था। हम्म। नहीं, देवबंदी जो है ना वो भी ऐसे ही है। इन्होंने वो असम्बली में भी इनको मार पड़ी थी। असम्बली में ये नहीं है कि ये सारी कार्रवाई झूठी साबित हुई है भाई। मेरे पास है इतने ज़्यादा हवाले जात नज़र से गुजरे हैं। वो खुद इनके मौलाना अल्लाह वसाया, मुफ्ती महमूद और दूसरे इनके देवबंदी जितने देवबंदी हैं, उन्होंने किताबों में लिखा है कि ये सवालात उधर मिर्ज़ा नासर के साथ बहस हुई है, तो इन्होंने असम्बली में वो बातें शाये नहीं की, तो लोगों ने क्या कार्रवाई में कहना वो है। बातें वो कार्रवाई में बातें सारी गोल कर गए। दजल ही किया ना, फिर अगर देखा जाए तो दजल ही कौन है। ये शुरू से इक्तदार के लालची रहे हैं ये लोग, इक्तदार के ये लोग लालची रहे हैं। और ये जो इनका इक्तदार में आने का जो मकसद था वो आपके सामने देख लें आप, बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गया। भाई देखो, कादियानिया तो तब से वो शोर मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं किस चीज़ से भाई। ये जो कार्रवाई है ये गलत छापी है, झूठी है। वो अपनी बात में सच्चे हैं, वो अपनी बात में बिल्कुल सच्चा है। मिर्ज़ा ताहिर जो है वो सारी ज़िंदगी इनको कादियानियों को यही पट्टी पढ़ाता रहा है कि इन्होंने कार्रवाई झूठी शाया की है। अगर सच्ची शाया करे तो बड़े बड़े कादियानी जो है, मुसलमान जो है वो कादियानी बन जाए, देवबंदी कादियानी बन जाएंगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि देवबंदी कादियानी बन जाएंगे अगर ये कार्रवाई असल शाया की जाए, असल शाया की जाए, देवबंदी कादियानी हो जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? उन्होंने इनकी किताबों से वो रगड़ा दिया, इनको वो रगड़ा दिया जो खुद मौलाना अल्लाह वसाया जो है इनका मुनाफिक कज़ाब दजाल, वो खुद तस्लीम करता है। कहता है कि देवबंदियों ने, उन्होंने कादियानियों ने, मिर्ज़ा नासर ने कहा था कि बताओ कि तुम लोग मुसलमानों का इमाम मौलाना कासिम नानोतवी, उसने क्या किया, उसने ये वो ख़त्म नबूवत का इनकार किया है। अगर हम पे कोई भी तुम कार्रवाई करते हो, फैसला सुनाते हो, तो हमारे साथ साथ देवबंदियों पर भी फैसला सुनाओ। ये लिखा हुआ है, 102 सफ़ा है और मौलाना अल्लाह वसाया की किताब है, तारीखी दस्तावेज़। और उसमें उसने कहा कि अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ाया है, कोई तावील नहीं है इसके अंदर। तुम लोगों ने उसको मुसलमान तस्लीम किया है, हमें तुम काफिर कहते हो। अगर हमें काफिर कहते हो तो असम्बली में आज फैसला होगा। तो फिर जाके इन्होंने कहा भाई क्या जवाब है, कोई जवाब ही नहीं है इसका। उन्होंने फिर कहा कि देखो, ये शाह अहमद नूरानी साहब, उन्होंने जाकर कहा कि तुम जिनको मुसलमानों का इमाम कह रहे हो, उस मलऊन के ऊपर तो पहले से फतवा कुफर का मौजूद है, लेकिन अब जब कुफर का फतवा मौजूद है, देवबंदी या कोई भी उसको अगर फितना के हवाले से फैलाता है तो हम कतई उसको कबूल नहीं करेंगे। हम तुम्हारी तरह उसको इसी कटहरे में खड़ा करेंगे। फिर जाके उसके ऊपर ये कादियानियों को काफिर करार दिया। ये आला हजरत अलैहिर्रहमा का सदका है कि उनके सदके की वजह से कादियानी आज असम्बली में काफिर करार दिए गए और देवबंदी जो है उन्होंने इनकार करके अपने आप को बचाया। और यहाँ पे लिखता है 102 पे, कहता है कि मिर्ज़ा नासर कहता है कि ये ख्वाब के जो मामलात हैं वो और होते हैं। कहता है ये कलाइदुल जवाहिर, उसने हवाला दिया देवबंदी किताब का। इसका कहता हवाला फोटो स्टेट में तमाम मेम्बरान को मैं तकसीम कर देता हूँ। इसमें भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ख्वाब है और तज़किरतुल औलिया, उसमें इमाम अबू हनीफा का ख्वाब है और देवबंदी मज़हब नामी किताब में अशरफ अली रसूलुल्लाह का ख्वाब है और जिसने बेदारी में अपने ऊपर दरूद पढ़वाया। अगर मिर्ज़ा कहते हैं कि अगर मिर्ज़ा कादियानी ने तौहीन, मिर्ज़ा साहब ने तौहीन की है, तो इन तमाम पर फतवे लगाए जाए और ये हवाला जात मुलाहिजा करें और फिर जुर्रत से फैसला करें। ये मौलाना अल्लाह वसाया खुद लिखता है अपनी किताब में कि ये मिर्ज़ा नासर ने कहा था, मुझे एक सफ़ा ला कर दिखाओ असम्बली का जिसमें ये सारी बातें लिखी हों। ये सारी बातें मौलाना अल्लाह वसाया कबूल कर रहा है, लेकिन तुम ले आओ। और ये भी मैं बताऊं कि वो आपस में बातें नहीं कर रहे, ये अटॉर्नी जनरल से बात हो रही है।
ऊपर अटॉर्नी जनरल कहता है कि मिर्जा साहब आप खुद इस किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार करके अपनी पोजीशन को मशकूक बना रहे हैं। अच्छा बताइए, हज़रत फ़ातिमा की तौहीन की वो भी दो शख्सियतें थी क्या? आगे फिर मिर्ज़ा नासिर जवाब देता है कि भाई ख्वाब के ऊपर तो फतवा नहीं लगता, अगर फतवा लगता है तो बताओ कि इन सब को तुम भी काफिर करार दो। और यहाँ पे मुफ्ती महमूद, जिसको कहते हैं कि जनाब देवबंदियों का मुफ्ती महमूद, उसने जवाब दिया था कैसे कज़ाब दजाल है, उसकी तो जनाब उन्होंने दुबर ऊंची करके उसको टांगा हुआ था मुफ्ती महमूद को, देवबंदी को। वो तो मुकर गया, कहता है कि ये देवबंदी मजहब किताब जो है ये मौजूद ही नहीं है, और कहता है कि ये कलायदुल जवाहर जो है ये किताब ही नहीं है, ये कहीं पे किताब नहीं है। अच्छा, और अशरफ अली थानवी की जो किताब है देवबंदी मजहब जो किताब है, उसमें तो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला कलमा लिखा हुआ है। उसने झूठ बोल दिया कि ये कलमा है, ये है ही नहीं है, किताब ही नहीं है, और ना कलायदुल जवाहर कोई किताब है। ऐसे कज़ाब दजाल हैं, इन्होंने सारी कार्रवाई, सही बताऊं, इस्लाम पे हंसाने के लिए, मुसलमानों पे हंसाने के लिए कादियानियों के सामने ये कार्रवाई को शाया की है। दजाल। और अगर आला हज़रत रहमान ने वो उलमाए हरमैन शरीफैन से फतवा ना लिया होता, आला हज़रत का खुद का फतवा ना होता, तो ये मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब उसका हवाला ना देते और उसको कहते कि खबीस तू उसको मुसलमानों का इमाम कहता है, उसके ऊपर तो पहले से फतवा मौजूद है। तो ये बात ना होती, आला हज़रत का ये सदका ना होता, तो देवबंदी जो आज कादियानियत का रद्द कर रहे हैं, आज सरे बाजार जो है वो कादियानियत देवबंदियों का मुत्तफिका तौर पर रद्द हो रहा होता, और इनको ख़त्म नबूवत का मुनकर करार देकर, काफिर करार देकर इनको कादियानियत की सफ में खड़ा किया जाता। लेकिन चूंकि यहाँ वहाँ पे ये मुकर गए, कहते जी ठीक है जी उनके ऊपर फतवा है और इसके ऊपर हम ऐसे अकीदे को नहीं मानते, और पता नहीं और क्या कहा होगा उन्होंने कि रजू कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, हम इसको नहीं मानते। जब उन्होंने उसके बड़ों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते, तो फिर असम्बली जो है वो हक ही नहीं रखती कि फिर उसके ऊपर कोई ऐसा फतवा देती। जबकि मेरा एक सवाल है जी, अगर इन्होंने असम्बली में कासिम ननोतवी का जो है वो इनकार कर दिया, फिर ये अब उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं? लानत भेजें उसके ऊपर। फिर मुनाफिक है ना, जितने मुनाफिक है, अंदर कुछ है, वहाँ पे अंदर कुछ कह दिया है। आप देखें नहीं मुनाजरों में इस्माइल देलवी को पेश करते हैं ना, जैसे ही इनकार कर दिया उन्होंने कि इस्माइल देलवी हमारा ही नहीं है, वाबी कहते हैं हमारा नहीं है, देवबंदी कह देता है कि वो उसने नहीं लिखी, वो आदि किसी ने लिखी, आदि किसी ने लिखी है, झूठ बोल देते। जब आते हैं अपनों में तब कहते हैं शेख इस्माइल देलवी चूड़ा वो तो हमारा है, वो तो उसने लिखी है। ये इनका मुनाफिकीन का जिक्र तो कुरान में हुआ है ना, कि जब हम में आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और जब अपनों में जाते हैं तो जाके कहते हैं नहीं हम तो उनके साथ ठट्ठा करते थे। काफर की मुनाफिक की यही तो निशानी है। बरेलवी वाबी भी कहता है कि ये जो बरेलवी है ना, ये तो एलानिया डंके की चोट पे अपना अकीदा भी बताता है कि मैं बरेलवी हूँ। देवबंदी वो मुनाफिक काफर है कि जो अकीदा भी वही रखता है और हर जगह पे जाके घुस जाता है। देवबंदी इतना बड़ा ये मुनाफिक कज़ाब है। ये देखो उस्मान भाई, वो इंजीनियर भी कहता है ना कि आज भी इल्मी दलाइल में बरेलवियों के सामने कोई भी नहीं बैठ सकता। ये सुनना जरा। देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है।
बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक अकीदे सिलसिले तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाए तो इन्हें मस्जिदें दुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो कर रहे लोग हैं, इसे तो छोड़ो, ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग। समझ रहे हैं? समझ गए? ये जी इनकी हकीकत। जैसे वो चूड़ा, वो जो मुफ्ती डिंग डोंग है खंजीर, वो पहले कैसे आता था, हम तो वाला हजरत को बुरा कहें, हमने तो उनका इक़्तिबास पढ़ा हुआ है, हम तो उनकी किताबें पढ़ते हैं, इसमें दरस निज़ामी में वो जो कोर्स करते हैं मुफ्ती वाला, तो बरेलवी तो हमारे भाई हैं, बस वो कुछ हमारे खिलाफ ऐसे हैं, बस वो इतने बड़े नहीं हैं। और आज उन्हीं आला हज़रत के खिलाफ ये कुत्ते की तरह ज़बान खोल कर बोलता होता है। असद भाई को बताया इसका क्या नाम था, ये कौन, क्या नाम था इसका, रब्बानी, क्या नाम है इसका, ये जो बोल रहा था अभी? इसे चोर का नाम नहीं आता मुझे। मेराज रब्बानी। मेराज रब्बानी। अच्छा असद भाई को बताएं, वो राजपूत भाई वो कैसे खंजीर का बच्चा आज भी 3 बार आया मुख्तलिफ आईडी से सिर्फ गालियां देने के लिए, तो खुद ही वो बहुत बड़ा खंजीर है, यकीन माने। मैं तो ये कहता हूँ कि उसको पता नहीं किसी ने मुफ्ती की सनद उसको किसने दे दी है। हमने तो देखी नहीं है भाई सनद किसी की भी, बस इनकी ज़ुबान पे इतबार किया हमने तो नहीं देखी सनद इनमें से किसी की। हाँ, वो कहता है कि हम तो आला हज़रत की किताबें पढ़ते हैं अपने, वो उसमें जो वो ये कोर्स करते हैं ना मुफ्ती वाला, कहता है हम तो उसमें आला हज़रत की किताबें पढ़ते हैं, हम क्यों उनको बुरा भला कहें, हम तो